दोस्तों नमस्कार। बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फ्री लुक के ऊपर बात करने वाले हैं। फ्री लुक इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर केस में फ्री लुक होता ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि लोग फ्री लुक करने के लिए ब्रांच में तो जाते हैं और अपना एप्लीकेशन भी जमा करते हैं, लेकिन वो रिसीविंग नहीं लेते हैं। ऐसे में आपका फ्री लुक होगा या नहीं होगा ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसने आपका एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया है तो फ्री लुक हो जाएगा। यदि उसने आपके एप्लीकेशन को चुपचाप साइड में रख दिया तो आपका फ्री लुक पीरियड धीरे धीरे पार हो जाएगा और उसके बाद आप चाहकर भी अपना पॉलिसी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों फ्री लुक टाइम का खेल होता है, यानी जिस दिन पॉलिसी बॉन्ड आपको रिसीव होता है उस दिन से 15 दिन का टाइम आपके लिए रहता है फ्री लुक करने के लिए। ऑफलाइन के केस में 15 दिन, ऑनलाइन के केस में आपको 30 दिन का समय मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार इन्वेस्टर की लापरवाही से समय पार हो जाता है और कई बार कंपनियां जानबूझकर उस 15 दिन के समय को पार कर लेती हैं। तो यदि आपको पॉलिसी फ्री लुक करवाना है तो आपको सीरियसली इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आपको जिस दिन पॉलिसी बॉन्ड रिसीव होता है वहाँ से 15 दिन का समय आपको मिलता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने पॉलिसी बॉन्ड को पढ़ लीजिए। यदि उसमें आपको कोई कमी नज़र आती है या आपको लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, बेचने वाले मैनेजर ने या इंश्योरेंस एजेंट ने यदि आपके साथ कोई धोखा किया है तो आपके पास उस पॉलिसी को फ्री लुक में कैंसिल करने का पूरा अधिकार मिलता है। तो इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पॉलिसी को फ्री लुक में कैंसिल करवा सकते हैं। पॉलिसी को फ्री लुक करने के लिए आपको एक लिखित एप्लीकेशन अपने इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच में जाकर के जमा करना होता है। साथ ही साथ केवाईसी भी आप साथ में लेकर के जाएंगे। यदि इंश्योरेंस कंपनी आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगती है तो आपको वहां प्रूफ जमा करना होगा। साथ में एक कैंसिल चेक ले जाना ना भूलें। अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के साथ ही साथ आप इंश्योरेंस कंपनी से उस एप्लीकेशन का रिसीविंग लेना ना भूलें, क्योंकि आपके पास एक पुख्ता दस्तावेज होना चाहिए कि आपने किस डेट को फ्री लुक के लिए कंपनी के पास अपना एप्लीकेशन जमा करवाया है। यदि आप रिसीविंग ले लेते हैं तो कंपनी पीछे नहीं हट सकती है, यदि कंपनी की गलती है तो। यदि आपके पास रिसीविंग होगा तो आप उस रिसीविंग के आधार पर आगे कंपनी से फाइट कर सकते हैं और आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। एप्लीकेशन जमा करने के बाद 3 से 4 दिनों तक का आपको इंतज़ार करना है। 3 से 4 दिनों के अंदर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल या फिर मैसेज इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो जाएगा। यदि कंपनी ने फ्री लुक का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो आपका पैसा भी आ जाएगा। यदि 3 से 4 दिनों के भीतर आपको कोई भी कॉल, ईमेल, मैसेज कंपनी के तरफ से नहीं आता है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आता है, तो आप जो रिसीविंग लेके आए थे इंश्योरेंस कंपनी से उस रिसीविंग को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको उस कंपनी के ग्रीवांस टीम को भेजना है। किसी भी कंपनी के ग्रीवांस सपोर्ट टीम का ईमेल आईडी उस कंपनी के उस इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यदि 3 से 4 दिनों में आपके पास इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आता है तो आप उस रिसीविंग को स्कैन करेंगे और इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है और उनसे पूछना है कि आपका पैसा कब तक वापस आ जाएगा। कंपनी को ईमेल करने के 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर यहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो जब पहली बार आपने ब्रांच के अंदर एप्लीकेशन सबमिट किया था वहाँ से लेकर के यदि आप देखेंगे तो 6 से 8 दिन अब तक बीत गए हैं और आपने 2 लेवल क्रॉस कर लिया है। आमतौर पे आपको इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा आ जाएगा। नॉर्मल टाइम होता है फ्री लुक में पैसा आने का 10 से 15 दिन, यानी 15 दिन का टाइम स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है यदि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो। दोस्तों कई बार इंश्योरेंस कंपनी मना करती है कि आपका
एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इस पॉलिसी को फ्री लुक में कैंसिल अब नहीं किया जा सकता है, कुछ रीज़न वहाँ वो कंपनी देती है। तो आपको क्या करना है, आपने अगर आपकी गलती नहीं है तो हम अगला स्टेप क्या है, हम IRDA के पास जाएंगे। लेकिन यदि आपकी गलती है तो IRDA के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आमतौर पे लोग फ्री लुक पार होने के बाद 2 महीने 6 महीने के बाद जाते हैं IRDA के पास, लेकिन वहाँ आप गलती कर चुके हैं, आपको 15 दिन के भीतर रिक्वेस्ट देना होता है। 15 दिन क्रॉस कर गया तो IRDA भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये रूल है। तो यदि कंपनी ने यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, आपको पैसा वापस नहीं कर रही है, तो आप IRDA के पास जा सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, जो ग्रीवांस सपोर्ट टीम को आपने मेल किया था उसी मेल को आपको फॉरवर्ड करना है। किसको? IRDA को। IRDA का ईमेल ID आपको ऊपर वेबसाइट में दिख रहा है। दोस्तों अभी आपके सामने IRDA का एक एक्सेल फॉर्मेट भी है। इस एक्सेल फॉर्मेट में जो भी जानकारी IRDA मांग रही है आपको देना होगा। क्योंकि आप IRDA को कंप्लेन कर रहे हैं तो आपके पास ये सभी जानकारी पहले से मौजूद है, क्योंकि आप पॉलिसी होल्डर हैं। सो आप इस एक्सेल को फिल करें और फिल करके IRDA को आपको भेजना है उसी मेल में अटैचमेंट के साथ। ये फॉर्मेट आपको IRDA के वेबसाइट पे या फिर उनके टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके उनसे भी ले सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो भी जानकारी IRDA की तरफ से मांगा गया है उस जानकारी को आप दीजिए। साथ ही साथ आपको डिटेल में लिखना है कि आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं। IRDA में कंप्लेन जाने के बाद मैक्सिमम चांस है कि आपको अपना रिफ़ंड मिल जाएगा, यदि आपकी गलती नहीं है तो। इंश्योरेंस कंपनी की गलती है तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी गलती मानते हुए आपका पैसा ज़रूर वापस करेगी। मैक्सिमम मैंने यही देखा है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका काम हो जाता है। दोस्तों एक इन्वेस्टर को पॉलिसी लेने से पहले उस पॉलिसी के बारे में जान लेना चाहिए। यदि आप पॉलिसी लेने के पहले ही सारी जानकारी जुटा लेंगे तो आपको फ्री लुक में कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसा करके आप अपना और पूरी सिस्टम यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और IRDA सबका समय बचाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।